Subscribe and click the bell icon for all the television updates. Good evening and good afternoon, everyone. Hello, people. Good afternoon. So, India, आप सबको मेरा स्वैग भरा नमस्ते. मैं हूं आप सबका दी सुपर डुपर धीरज धूपर. हाँ, और ये है वो मंच जिसने इंडिया में डांस को एक नई पहचान दिलाई. छोटे छोटे शहरों में आज भी बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू DID. लेकिन अब ये मंच बन चुका है एक बैटलफील्ड. डांस के जंगिस्तान में आप सबका स्वागत है. So as you can clearly see, the stage is set, or should I say the 360-degree grand arena is set for the biggest battle of dance. जहाँ ईस्ट के टाइगर्स, साउथ के थलाइवर्स, नॉर्थ के नवाब्स एंड वेस्ट के सिंगम्स एक दूसरे से टकराएंगे, और जहाँ 120 कैमरास करेंगे हमारे डांसर्स चैंपियंस मूव्स को कैप्चर. लार्जर देन लाइफ LED सैटेलाइट स्टेज पे होंगी धमाकेदार एंट्रीज. मुकाबला बहुत ही शानदार होगा. तो जहां जंग छिड़ी है देश के हर कोने से तराशे गए हीरो के बीच, ऐसे में एक नेशनल डांस चैंपियन चुनने से मुश्किल कोई काम हो ही नहीं सकता. लेकिन सानू की उन्हें बुला लेते हैं जिन पर यह टेंशन 135 करोड़ इंडियंस ने डाला है. स्वैग भरी तालियां हो जाए फॉर द DID के वार ट्रायो. कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर, जहां 7 जना है इनके फैंस, हमारे सुप्रीमली टैलेंटेड जजेस. हेलो एवरीवन. इतना सन्नाटा क्यों है यार? प्लीज can we have some noise, please? Thank you. Boss. Good afternoon, everybody. So good to see you here, boss. You know, इस स्टेज पर आपको पा करना हर डांसर इतना इंस्पायर्ड है. अपना ड्रीम था आपको यहाँ देखना. लेकिन आपको क्या लगता है, आप इस मंच पे क्या ढूंढ रहे हैं? यार, firstly, a great opportunity कि DID जो which is the part of all the dance reality shows has offered this and offered me to be a judge, and I'm coming after 3 years. तो बहुत ही बड़ा opportunity है, and I'm going to make this as much as possible, and I'm going to see talent and use them
for my film. Oh, great. So Very nice. that's the plan. Hopefully सब अच्छी तरह इसमें गोल मिल जाएगा और मुझे कुछ मिल जाएगा. That's a great news. लेकिन किस तरीके के कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं? जो वर्सेटाइल हो और मुझे एक स्टार चाहिए, क्योंकि टैलेंट है बट भीड़ में जब स्टार दिखता है वो मुझे चाहिए. मतलब जीतने वाला ना सिर्फ नेशनल डांस चैंपियन बनेगा बल्कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर भी तय करेगा. तो कंटेस्टेंट्स गेट अप, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा. ठीक है जजेस, थैंक यू बॉस, थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. हाँ, और अब बारी है हमारे नेक्स्ट जज को बुलाने की. Roaring rappers, the youth icon, the ultimate swag star, Raftaar! Guys, give it for Raftaar! शुक्रिया everybody, शुक्रिया. I love you all too. कैसा लग रहा है पाजी आकर वापस आता? सबसे ज़्यादा खुशी शायद मुझे है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर वापस आ गया. वाह, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि पहले सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी जब अपने सपनों के पीछे भागा था, पर अब 16 अलग जिम्मेदारियाँ और 16 अलग सपने, और उस 16 सपनों में भी कोई ग्रुप है तो और ज़्यादा सपने, कोई डुएट है तो 2 का सपना, कोई 1 है तो उसके पीछे उसके पूरे परिवार का भी सपना. तो सपने बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं. कैसे कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं? देखो यार, मेरे को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ये सीखा मैंने कि ज़िंदगी रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सोचा है कि आपको इस दिशा में जाना है तो वहाँ फोकस नहीं आपको करना, क्योंकि आप वहाँ तक जा सकते हो किसी भी तरीके से. मुझे डांस से बहुत प्यार था, पर मेरे साथ जितना टैलेंट है मैं उनको देखता था जब परफॉर्म करते हुए, मुझे पता लगता था कि मैं उतना अच्छा डांसर नहीं, मैं म्यूज़िक में और ज़्यादा अच्छा था. पर ये मंच, डांस इंडिया डांस और ये डांस का सफ़र मेरे लिए वो जरिया बना जिससे मैं अपने म्यूज़िक को आगे ले जा पाया. और अब वापस डांस इंडिया डांस में आने की वजह से मेरी दोनों कश्तियाँ मेरे पास है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सकता. Wow. On that note, I request you to take your seat at the judges panel. Thank you, everybody, and thank you Dance India Dance for the opportunity. Thank you so much, Paji. अब वक्त आ गया है डीआईडी के ऐसे नए सदस्य को मंच पे बुलाने का जिसके आने से सेट के चारों रौनक बढ़ जाएगी. अरे उनकी जो इंडिया की सबसे बड़ी जीवा है, जिनकी एक्टिंग ब्लॉकबस्टर है और डांस तो सुभान अल्लाह, जिनके हर मूव्स ट्रेंड करते हैं ट्रेंड. लेकिन कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन है वो जिसने दोबारा मुझे नहीं देखा? Karina. Hi everyone. I'm speechless. You're always speechless whenever you see me, Dheeraj. Yeah, that's a natural thing actually. Guys, तालियां रुकनी नहीं चाहिए for करीना कपूर खान. हाँ, करीना आपका टीवी पर डेब्यू है. वो भी इतने बड़े शो डीआईडी के साथ. कैसा लग रहा है आपको? I'm more nervous than the contestants, and that is the truth. क्योंकि इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म
Dance India Dance Battle of the Champions. I think that of course बहुत सारे offers पहले भी हुए थे. पिछले 5 सालों में काफ़ी shows के offers हुए थे. Obviously I was very nervous coming on TV because I think it is the most challenging medium. You're reaching out to people, you're coming in, stepping into their homes, into their hearts, you know, face to face. It's quite overwhelming. But when I was offered this show and they came to me with the concept and the entire idea, I think Dance India Dance is one stage that actually is the stage for the common man. It has always been a stage that has supported talent of the Mango people, of the Aam Janta. And it has reached the hearts across India, across the globe. This is that platform that I think I couldn't say no to, and what better platform to make a TV debut than Dance India Dance. Wow. Actually, लोग मुझसे भी पूछते थे कि तू रियलिटी शो नहीं करता, तू होस्ट नहीं करता. अब मैं उनसे कहता था कि मुझे बस करीना का इंतजार है. Oh God! Well, heard about you looking stunning actually today, and like I was yesterday also. Yes. And every episode also. You're going to say that. I'm looking forward to it, Karina. वैसे चलिए शुरू करते हैं आगे का. मैं आपको आपकी सीट तक छोड़ के आता हूँ. And with that, तालियां रुकनी नहीं चाहिए for करीना कपूर खान. पाजी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो जब आपने तारीफ करी इनकी तभी कहना चाहता था कि ये करीना बात, ये करीना बात. आइए शुरू करते हैं डांस का जंगिस्तान. शुरू करते हैं कोच पॉल की टीम से. वेस्ट के सिंघम में से लिरिकल के बाप प्रांशु कुलदीप से. गाइस गिव इट अप फॉर पॉल, प्रांशु एंड कुलदीप. मार्शल गाइस तालियां रुकनी चाहिए फॉर पॉल, प्रांशु एंड कुलदीप. All the best, guys. All the best, guys. All the best. Go for it, Paul. Wow, what a performance, guys. Guys, तालियां नहीं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे यार. Come on, guys. Thank you, Paul. Thank you, Pranshu. Thank you. अब अगले आ रहे हैं कोच भावना की टीम से. नॉर्थ के नवाब 9.5 दी गली बकरी है, जिनके डांस क्रू किंग्स यूनाइटेड ने वर्ल्ड ऑफ डांस जैसे इंटरनेशनल शो को जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है. Guys, give it up for Bhavna and Hardik!
on, Sneha. Okay, thank you girls, thank you so much, thanks a lot. इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद आ रही है कोच पैरेलल एंटिटी ईस्ट के टाइगर से सबसे छोटी चैंपियन, छोटी टाइगर्स रुचिका सिन्हा। Thank you, Varun. Thank you. Thank you, Bhavna. Thank you, Ruchika. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अगले आ रहे हैं कोच भावना की टीम से, नॉर्थ के नवाब से हार्दिक रावत, जिनके डांस क्रू किंग्स यूनाइटेड ने वर्ल्ड ऑफ डांस जैसे इंटरनेशनल शो को जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। Guys, give it up for Bhavna and Hardik. Hardik and Bhavna for you guys. What a performance, guys. Thank you, Bhavna. Thank you, Hardik. Thank you. Thank you, Viraj. With an amazing host like Viraj, a sparkling new panel of judges, we clearly have a winner of the season on our hands, guys. Without further ado, I'd like to request the judges to please come back up on the arena. We don't call it the stage anymore. Up. Please come back up. We're now moving into the Q&A session. Do we have the first question here? You're judging us. Yeah, they're judging us. Was this fight or A big round of applause to the team of Z sitting upstairs, right up there. Alright, we'll take questions now, guys. We don't have too long for this because we want to kind of focus on all the one-on-one interviews which are going to follow right next. So, very quickly, pass on the mics to whoever it is that raises their hands. And guys, please speak really loud so that everybody can hear you. Yep. The first question over here. There's nobody else giving you a mic, I am. Thank you, Anuj. Hi Karina, this is Sana from Express. While you've had some really great dance numbers in your career,
can you just tell us one dance that was really challenging for you and one where you enjoyed the most? For me, actually, dance has always been about, it's like an expression of energy, of having fun. When you love it and you're enjoying it, I think that's what it's called, dance, rather than, perfecting your moves. The right amount of energy, the right amount of expression is so important. And especially in my career, my songs, I've been lucky enough to enjoy all my songs. Whether it was Yesh Khai from, Jab Bhi Met, or Moja Hi Moja, which Bosco and me have done together, or whether it was Chammak Challo. I mean, right through, I think it's always been more about the energy, the positivity, and just having fun with, the word called dance. Yeah, this is Dharani from Terry Chakka this side. Kareena, I wanted to know that how much have you binge watched reality shows, especially dance reality shows, and which has been your favorite? And secondly, how much you guys are going to miss Master Judge Mithunda? Well, of course, I mean, we would definitely miss him. Never know, we might just have him back for an episode, let's see. But I think that Dance India Dance has been, like I said, a platform for the Mango people, for the Aam Janta. I've watched it on and off. I think it's been one of the initial dance shows, it's been one of the first. Actually, I loved my episode when I went with Mithunda, because I've always been such a huge fan of his, that actually, if I may say so without, it's not just because I'm judging Dance India Dance, and without offending anyone, but actually Dance India Dance is probably the only reality dance show that me and Saif both have actually seen. And now will probably be the only show that we will watch. Thank you so much. The next question. Hi Kareena, Faizan this side from News Alright. Kareena, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 साल में बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आपको ऑफर हुए. पहला सवाल तो ये है कि मतलब इस शो में आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपने इस पे आने का फैसला लिया. एंड दूसरी चीज़ ये कि आप जज भी कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है, कितना टफ आपके लिए होने वाला है ये, मतलब किन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करने वाली है और किन बेसिस पे आप जज करने वाली हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही नर्वस हूँ, बिकॉज पहले कभी किसी शो जज नहीं किया, इतना बड़ा शो इस प्लेटफॉर्म पे एट दिस लेवल ऑल्सो. एंड ऑनेस्टली कल हम लोग ने परफॉर्मेंसेज देखे एंड it is really going to be a tough call. I'm actually quite excited as well as nervous. I'm happy that, we have Bosco and Raftaar also. I think हम लोग तीनों की USP बहुत ही अलग है. जैसे Bosco is going to be focusing more on the technicalities of the dance. Raftaar is also a master of dance who knows so many different forms. So he'll be giving his take on that. Whereas I think मेरा focus सिर्फ, performance पे, expression पे होने वाला है. Because जैसे मैंने कहा कि my USP has always been about the energy, about the expression. Dance is not just about, कि चलो moves कर लिए, but face का expression भी perform करना वो भी बहुत important है. And whenever you watch someone dance, हम उनके पैरों पे नहीं, उनके face पे देखते हैं. तो वो dance face पे नज़र आना चाहिए, वो ही मेरा focus होने वाला है. Hi Raftaar. नमस्ते. नमस्ते. This is journalist Pooja. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप म्यूज़िक और डांस से जुड़े हुए हैं. हाँ जी. तो इस बार आप कंटेस्टेंट में क्या देखेंगे, किस तरह से उनको आप सिलेक्ट करना चाहोगे, खासकर आपके साथ जब करीना जैसी हो? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि मैं डांस और म्यूज़िक दोनों से रिलेटेड हूँ. तो टेम्पो, BPM, परफॉर्मेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ चलती हैं, क्योंकि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ. मैं शोज़ करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास परफॉर्म करता हूँ जाके जिन्होंने मुझको पहले कभी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा. तो हर टाइम एक नया ऑडियंस, हर टाइम एक नया क्राउड, और हर टाइम उस क्राउड के हिसाब से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. यही झलक मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि आपको स्टेज का डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक वो जुनून होनी चाहिए कि ये एक शुरुआत है, ये एक बड़ा मंच है जो आपको और ऊपर लेके जाएगा. उसके साथ आप क्या करते हो ये आपके हाथ में है, और वो आपके रवैये से हमको पता लग जाता है कि आपकी दिशा किस और है. तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार है. शुभ. हाय करीना, पूजा सामंत हियर. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल इवन बॉलीवुड डांसेस में दे आर मोर लाइक एक्रोबैटिक. तो डू यू थिंक कि देर लेस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मोर ऑफ एक्रोबैटिक? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट?
वेल हमारे शो पे ऐसे नहीं होने वाला है बिकॉज वी आर टैपिंग, जैसे मैंने कहा कि कल हम लोग ने परफॉर्मेंसेस पहली बार देखा, ओपनिंग सेरेमनी शूट भी है. वी हैव टैप्ड आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस. कल इनफैक्ट एक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस हुई थी which got a standing ovation from the judges, and that according to me was one of the best acts. So it's not just acrobatics, of course वो एक डांस का एक फॉर्म होता है and लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, but I think Dance India Dance is that platform which encourages not just one form, whether it's contemporary, whether it's animation, whether it's robotics, whether it's classical, we're going to have it all. Hello, Bosco. That's it. My question, this is going to be a battle of the champions. How difficult is it going to be to judge it? It is going to be very difficult because we've got supreme talent and everybody comes with a style, everybody comes with a body language, everybody comes with an attitude. So it is going to be very difficult, but I think वो एक चीज़ हम देखेंगे कि उसको एक starman quality, एक showman quality जो रहने वाली है, I'm going to check that out and definitely somebody who strikes will catch my eye. I think when Bosco sir is there, it's gonna be difficult actually. नहीं. Film, of course. Oh, definitely will be a part of my film. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Raftar. Hello. Hi. Raftar, yo. So I wanted to ask, yo. My bad. Okay, so from being a contestant in DID doubles to you being a judge, how will you describe this journey according to you? See, it's a big move in my life, in my career. I'm walking towards a path that has just begun because I always envisioned myself as a dancer, but music was my first love, and dance helped me make music because I would save money, go to the studio and everything. So I owe everything to dance, especially to this stage, because when I used to come on the Dance India Dance double stage 8 years ago, I used to rap back then as well. Like when we had our first group intro, that entire song was a rap song that was composed by me and this guy called Nilesh. So he had made the music, I rapped. So the journey has been, it's parallel. We have been walking together, and ever since then, it has helped me perform on stage as well. Like when I go on stage, it's not just me rapping or singing my songs. I can perform for them, I can dance, and that comes from the dancing background that I have. And this fear of not being afraid of the camera, like I'm not afraid of the camera now because I have faced so many cameras, so many lights on this stage that it has made me the man I am today. Hello. Guys, we're going to take two more questions. मेरा सवाल धीरज जी से है. मैं आरती सक्सेना. Sorry. या. Hi. मतलब एंकर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. लाइक उनको कॉमेडी भी करनी होती है, डांस भी करना होता है और एंकरिंग भी करनी पड़ती है. तो आप किस तरह से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा. एंकर एक सूत्रधार होता है शो का, एंड मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली जब सामने इतने बड़े दिग्गज बैठे हों और स्टेज पे इतना सारा टैलेंट हो. तो भी करना होता है. बिल्कुल. वो कर लिया, वो हो गया. सो एक कनेक्शन होता है हर किसी के बीच, कंटेस्टेंट्स से जजेस का कनेक्शन, जजेस का कंटेस्टेंट से, और उस कनेक्शन को मुझे मेंटेन करना होता है. जो भावनाएं हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो करेक्ट तरीके से पहुंचानी होती हैं जजेस तक, ताकि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं वो करेक्ट तरीके से पहुंचे. उसके पीछे उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ. दैट्स माई जॉब. सो आई थिंक एंकर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ शोज एंड सेटअप्स. और मेरा सवाल करीना जी से है कि आपके गाने देख के मतलब हम लोग ने थोड़ा बहुत डांस सीखा है. जैसे ये मेरा दिल और वो कौन सा है ना सॉन्ग, चम्मक चलो. लाइक ये डांस ऐसे है कि कभी भी देखो तो मूड अच्छा हो जाता है. तो और जब आप स्टेज पे डांस देखेंगे फर्स्ट टाइम एज ए जज, तो सब आपको जिम्नास्टिक करते हुए नज़र आएंगे, जंप करते हुए नज़र आएंगे. तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और आपने जैसा कि बोला कि आप फेस एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आप किस तरह से जज करेंगे? आई थिंक जजिंग का अभी राउंड जो है अभी अगले हफ्ते से चालू होने वाला है. और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद नर्वस हूँ क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स, इतना सारा टैलेंट. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टफ टू एक्चुअली गिव देम पॉइंट्स टू जज देम बिकॉज सबकी अपनी अपनी खूबी होती है. तो दिस जर्नी ऑल्सो इज़ गोइंग टू बी, जैसे कंटेस्टेंट्स का जर्नी होने वाला है,
वैसे मेरा भी जर्नी होने वाला है उनके साथ साथ. मैं कंटेस्टेंट्स के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ क्योंकि आई एम न्यू टू टेलीविजन, आई एम न्यू टू डांस इंडिया डांस. तो फॉर मी आई एम एज नर्वस एज देम. तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ऑन देयर साइड. सो आई डोंट नो, उनके हाथ पकड़कर, वो मेरे हाथ पकड़कर हम आगे डांस इंडिया डांस पे चलेंगे. Guys, we take one last question now. Here. Hello करीना जी. तीनों जजेस से मेरा क्वेश्चन है, हर्षल फ्रॉम नई दुनिया इंदौर, कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हर एज ग्रुप के, हर जॉनर के डांसर्स आ रहे हैं. क्लासिकल भी हैं, सभी तरह के हैं. ऐसे में जजमेंट करना कितना मुश्किल होगा और किस चीज़ पर आप करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे पाएँ? मुझे ऐसा लगता है जो ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस के साथ कोई स्टोरी बोल पाएगा, आई थिंक वो जर्नी हम लोग कंप्लीट जर्नी मानेंगे. बिकॉज एक स्टोरी में सब होता है, डांस होता है, एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है. तो अगर वो कंप्लीट स्टोरी कह पाएगा, आई थिंक दैट्स व्हाट विल फुलफिल आवर जजमेंट. आके पूछ लो. माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम. इंडिया जाना जाता है अपने कल्चर्स के लिए या कल्चर के लिए जाना जाता है, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिला करके एक होता है. सो आपका फेवरेट जोन या फेवरेट पार्ट कौन सा है? और कल्चर की अगर बात करें, डांस फॉर्म की भी अगर बात करें, तो आपका फेवरेट क्या है? अभी तक तो मेरा फेवरेट, इट्स वेरी अर्ली टू आस्क. कल हमने चारों जोन्स के परफॉर्मेंसेस देखे, अलग अलग कंटेस्टेंट्स के. जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स एज अ पर्सनल चॉइस मुझे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों अच्छे लगते हैं. बट क्लासिकल डांस में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, उनकी जो टेक्निकलिटी भी है, उनकी अदाएँ भी हैं, बहुत अलग है किसी और डांस फॉर्म से. तो माई पर्सनल टेस्ट इज़ मोर टुवर्ड्स क्लासिकल डांस. बट ऑफ कोर्स जज होने के नाते वन कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंसेज. आई एम गोइंग टू कीप अ वेरी वेरी ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट ऑल्सो. On that note, guys, I request the photographer friends to please step forward. We're going to do a photo op now. You are doing a debut on the television with a judge. तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल और कितना एंजॉय कर रही है इस जज की सीट को? वेल कल शुरू हुआ है, बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी मेकिंग माय टीवी डेब्यू. काफ़ी साल से आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ. रेडियो में भी मैंने शो किया था. रेडियो के बाद जब डांस इंडिया डांस का ऑफर आया तो देन डेफिनेटली आई थॉट दैट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग डिफरेंट थिंग्स. एंड डांस इंडिया डांस एक ऐसा मंच है जो आई फील आई एम वेरी ऑनर्ड पार्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग शो which has been the original dance show for the last 10 years. So I think it's a very big honor for me to be as a judge. Well, जैसे मैंने कहा कि शो भी जो ऑफर हुई and the kind of show that I was looking at also had to be one of the biggest shows, and I think Dance India Dance is one of the biggest shows in the country. And I couldn't say no. Did you discuss with her about this project? She was always like, you should do what you think is right and you should and have fun. अब आप टीवी पे आ रही हैं, तो मतलब कितना अलग एक्सपीरियंस ये आपके लिए था और कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग जैसे मैंने कहा that I mean I'm looking forward to the contestants because इतना अलग-अलग डांस फॉर्म्स को देखने मिलेगा जो कभी हम लोग हमेशा टीवी पे देख रहे हैं, बट मुझे लाइव देखने मिलेगा. दैट इज द एक्साइटमेंट. ओके, सर का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप टीवी कर रही हैं, डीआईडी कर रही हैं? उनका सिर्फ स्ट्रेस है कि 12-14 घंटे शूट करनी पड़ती है. ओके करीना, ऑल्सो फॉर द ग्रिलिंग well that's fine. Well we're going to be it's fine. It's once a week and जैसे मैंने कहा that hard work और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. So that's why and I'm ready for it. करीना मैम. तो धीरे सबसे पहले तो
क्या कहना चाहेंगे अपने इस नए शो को लेकर, रियलिटी शो को होस्ट? यार बहुत कुछ है कहने के लिए मेरे पास, लेकिन मैं बस इसको सम अप करके ये बोलूँगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस शो। DID मतलब डांस रियलिटी शोज़ का बाप। इससे बड़ा मंच मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था टू स्टार्ट माई रियलिटी शो करियर एज अ होस्ट। एंड मैं बहुत खुश हूँ यार इस बार। दिस इज़ अ सीज़न फॉर सो मैनी फर्स्ट। करीना कपूर जज हैं, रफ्तार जज हैं, बॉस्को जज हैं, इतना अच्छा टैलेंट आया है स्टेज पे। आई थिंक ये सब चीज़ें इस शो को बहुत बड़ा बनाती हैं, और उस शो का एक छोटा सा पार्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई एम रियली हैप्पी, टोटली एक्साइटेड। जब बीइंग एन होस्ट कितना चैलेंजिंग लगता है आपको होस्टिंग का पार्ट, क्योंकि इससे पहले मतलब होस्टिंग की है लेकिन एक प्रॉपर रियलिटी शो, प्रोमिनेंट रियलिटी शो नहीं किया। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले मैंने जितना भी एज अ होस्ट काम किया वो लाइव शोज़ किए हैं, अवार्ड शोज़ किए हैं। लास्ट ईयर आई डिड जी रिश्ते अवार्ड, सारेगामापा ग्रैंड फिनाले, लेकिन दिस विल बी द फर्स्ट रियलिटी शो विच आई एम होस्टिंग, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है DID इतना बड़ा नाम है कि उसको अपने कंधों पे लेके चलना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और बट मैं आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे लगता है कि अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला, पीपल आर लाइकिंग इट। आगे ऑडियंस के प्यार का इंतज़ार है, और मुझे उम्मीद है कि लोग उसी तरीके का प्यार देंगे जैसे वो देते हैं। अच्छा, धीरज को अक्सर देखा गया है मस्ती मजाक के मूड में, लेकिन यहाँ पर वो करीना के साथ में सरेआम नेशनल टेलीविजन पर फ्लर्ट कर, कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का एसोसिएशन रहा मतलब बिहाइंड द कैमरा? यार बहुत अच्छा है। शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड शी इज़ अ लवली वूमन। जो मैंने देखा उनको, आप जो मतलब उनसे कंटेस्टेंट्स बुला के उनके साथ डांस करते हैं, वो मेरे साथ डांस करती हैं, वो मेरे साथ बातें करती हैं। आई थिंक शी इज़ अ लवली वंडरफुल वूमन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट करीना इज़ अ पार्ट ऑफ दिस शो। जब मुझे पहली बार पता चला था दैट करीना इज़ गोना जज दिस शो, आई वॉज वेरी हैप्पी। वो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं उनसे पहली बार मिलूँगा, और जब मैं मिला उन्होंने भी मुझे उतना ही वार्मली वेलकम किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग अबाउट हर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल सीजन विद हर। अच्छा, छोटे तैमूर भी नजर आएंगे क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? यार अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है किसी ना किसी दिन तो उनके भी दर्शन होंगे हमें। अच्छा, अक्सर देखा गया है जो भी होस्ट करता है उनके पार्टनर्स अक्सर आते हैं इस साइड पर, तो कुछ कहना चाहेंगे? विनी भी नजर मैं वो भी कह सकता हूँ कि उनके भी दर्शन शायद हो जाएं। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से अपना ऑनगोइंग शो और साथ ही साथ ये दोनों करूँगा यार। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुंडली एंड DID बोथ आर माई बेबीज़, एंड आई वॉन्ट बोथ द शोज़ टू बी एट द टॉप। कुंडली इज़ डूइंग सो वेल, और मैं चाहता हूँ कि DID भी उतना ही बड़ा बने, और लोग मुझे उतना ही प्यार दें DID में भी जितना उन्होंने मुझे कुंडली भाग्य में दिया। लास्टली बस फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, कितना पसंद करने वाले हैं? गाइज कीप वॉचिंग कुंडली एंड DID। अब तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे कुंडली में देखेंगे, और सैटरडे संडे DID में देखेंगे। जस्ट कीप शॉवरिंग योर लव, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। रफ्तार, क्या कह सकते हैं, रफ्तार से आपकी गाड़ी एक आगे DID के मंच पर आकर टकरा? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रफ्तार सिर्फ तेज़ नहीं होती, रफ्तार धीमी भी होती है, और 8 साल का सफ़र बहुत आराम से सब कुछ समझते हुए, कोई जल्दीबाजी ना करते हुए, हर चीज़ में अपना एक्सपीरियंस लेते हुए मैं आया हूँ। तो मेरी रफ्तार अच्छी रही है और बहुत मध्यम रही है। किस तरह का इक्वेशन रहा है बाकी सारे शो जजेस के साथ में, क्योंकि हमने देखा काफ़ी मिलता जुलता हुआ रिएक्शन था आप सभी का? हाँ, मतलब ये नेचुरल है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि हम साथ आके बैठे। सबसे पहली परफॉर्मेंस जो हुई उसमें मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ कि मैं कैसे बोलूँ यार, मैं वहाँ से आया हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं क्या बोलना है, बट वो नेचुरली निकला। प्रॉब्ली इट्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस और द कॉन्फिडेंट नेचर ऑफ माई द सबऑर्डिनेट्स, माई पार्टनर्स, एवरीबडी हु आर माई सीनियर्स, माई कोचेस, बिकॉज मैं उनके साथ पहले से ही काम करके आ चुका हूँ, और कोई ना कोई रिश्ता सबके साथ रहा है, बहुत सालों से जानता हूँ। विद ऑल दैट बंडल ऑफ एनर्जी दैट केम टूवर्ड्स मी, आई जस्ट डिड इट एंड इट वाज नाइस। और अपनी डायरेक्शन यही है कि मुझको मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए, इतना ज़िद्दी, इतना पैशनेट, तो मेरे को दिख जाएगा कि इसमें वो बात है। ऑफ स्क्रीन अगर बात की जाए तो किस तरह का इक्वेशन रहा करीना के साथ, बॉस्को के साथ, धीरज के साथ? वही रहा हमारे यहाँ पे बेस्ट चीज़ जो मुझको लगी, वो जब हम मार्क्स देते हैं, कुछ भी करते हैं, या हम किसी कंटेस्टेंट से बात करते हैं, तो हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ के बोलेंगे तो आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। वो मेरे अलावा किसी को भी बिठा के ये लोग कर सकते हैं, जो वो नेचुरली हम लोग आपस में ट्यून कर पाते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ, दे अग्री, और मैं जो सोच रहा हूँ वही बात उन्होंने सोची, और आप एक दूसरे को देखते हो कि यार मैं यही बोलने वाला था। तो इट्स अ नेचुरल ट्यूनिंग, सो इट्स गोइंग टू बिल्ड एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर एंड प्रॉब्ली द बेस्ट ऑन टीवी राइट नाउ। अच्छा, दिस सीजन मिथुन दा मिसिंग रहने वाले हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को? इंतज़ार है उनका कि प्लीज़ कोई सरप्राइज़ एंट्री कर दीजिए, प्लीज़ एक बार आके मेरे मिल जाइए। आप
ने मेरे को जाते हुए बोला था कि मेरे को ये स्पिरिट एक इंसान में चाहिए. आई वांट टू टेल हिम दैट यू वर राइट. अच्छा, कोई एक प्रोमिनेंट अगर पिक्चर या फिर अगर सीरियल जो आप चाहते हो कि DID के मंच पर उनका प्रमोशन हो, ऐसा? मेरे लिए तो कोई भी आ जाए बहुत अच्छा है. मैंने तो किसी को भी नहीं देखा है. मैं बहुत रेयर लोगों से मिला हूँ. मैं दिल्ली रहता हूँ, सिर्फ म्यूज़िक करता हूँ, ईमेल पे भेज देता हूँ. आई एम नॉट अ वेरी लाइट्स कैमरा एक्शन काइंड ऑफ गाय. सिर्फ काम पे आता हूँ, चले जाता हूँ. सो इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस टू मीट एवरीबडी. लास्टली कुछ अपने अंदाज में अगर करना चाहे, डांस के जरिए और रैपिंग के जरिए. ओके, रफ्तार ने यहाँ पे सब बोल डाला. क्या बोल डाला, देखते रहिए टेली मसाला. थैंक यू सो मच. ओके, सो बॉस्को सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, इस सीज़न में कितना डिफरेंस होने वाला है और सब कोलैबोरेशन काफ़ी अलग रहने वाले, कुछ कहना चाहिए? आई थिंक इस सीज़न ये मंच जो देख रहे हैं वही डिफरेंट है. यू सी एन अरीना, एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है. बट मज़ा आएगा टू सी थिंग्स अराउंड. बहुत मज़ा आएगा टू सी द परफॉर्मर्स यूजिंग द स्टेज. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट करीना और रफ्तार? Kareena I've worked with, so it's always been a healthy working atmosphere, a happy atmosphere. Raftaar again is a buddy who's extremely talented. मज़ा आता है उसके साथ, उसकी एनर्जी देखने, उसकी स्टोरी, उसकी जर्नी सुनने. I think it's very refreshing, it's very human to see that kind of a journey. अच्छा, इस सीज़न डांस के जो बादशाह है मिथुन दा, वो मिसिंग रहने वाले, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? We'll definitely be missing मिथुन दा, but I'm sure somewhere वो आके हमको blessings दे के जाएंगे. Looking forward to that. अच्छा, कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे, कोई ऐसा टैलेंट जो अब तक आपने नहीं देखा है और इस तरह का टैलेंट अगर आप DID के मंच पर देखना चाहते हैं? डेफिनेटली मुझे देखना है कि कोई जो एक शोमैनशिप क्वालिटी जो आती है ना, यहाँ से मुझे वो देखना है कि एक आर्टिस्ट कैसे स्टार बनता है. मुझे वो देखना है कि एक दैट जर्नी आई वांट टू सी, बिकॉज इट्स अभी कितना रॉ है. वहाँ से वो तराश के यहाँ पर जो उनकी जर्नी रहेगी, मज़ा आएगा देखने के लिए. अच्छा भास्कर सर, लास्टली ऐसा कोई अपना इंडस्ट्री फ्रेंड, बी टाउन का फ्रेंड, जिसकी मूवी अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर प्रमोट होते देखना चाहेंगे, ऐसा कोई? बी टाउन का फ्रेंड जिसकी मूवी, यार सभी मेरे दोस्त हैं. सो आई वुड लाइक टू सी एवरीबडी, if this platform can give that scope, I'd love to see all my friends getting that world. लास्टली कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, जो DID के प्रोमिनेंट फैंस हैं और आपके फैंस? मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं जीता हूँ लिव टू डांस, वैसे आप जियो लिव टू डांस. थैंक यू. Cheers.